मुझे लगता है सब ने गुडाई कर दी, केवल हम छूट गए। लेकिन दादी की तबीयत थोड़ी ढीली ढाली चल रही है। वैसे तो जो ये वाले पौधे हैं ना, तो ये है गैत के पौधे, इनको बोलते हैं रयास। तो कल कुछ है हमारे घर में, वो कल ही बताऊंगी। तो मेरे हाथ को पैर खुद गोद में ले जा। हाँ, और तक खेत में आ जाऊंगी। कल चुनी वो आराम से रह सकता था वहाँ पे बुकड़ी के नीचे, लेकिन तब भी भीग गया। खुशी तो आज देखो भाभी कितनी सारी छीमी, और वैसे बोले तो राजमा लेके आ रखे। और आज मैं भाभी उनकी राजमा दिखा रही हूँ। अगली साल भाभी राजमा मुश्किल होगा। हाँ जो नहीं जिनकी है वो देंगे ही नहीं ना। ये देखो भाभी मुंह के आगे से जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुंदर सुंदर खेतों से। तो आज खेतों से ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और अभी आ रही हूँ मैं इस खेत में, और अभी काम मिला है मुझे। ये जो बेलें हैं ना, मतलब दाल की बेलें हैं, इनको गोड़ने का काम। और मौसम की बात करी जाए ना, तो आजकल डेली मौसम का यही काम है कि सुबह सुबह बारिश, और फिर दिन में धूप, और फिर शाम को फिर थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा है। तो आज भी सुबह से लगातार बारिश थी, और अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हो रखी है। और बादल भी कुछ ऐसे लगे आसमान में। तो धूप भी हल्की सी आ रखी है, जो दिख नहीं रही, केवल धूप अटैक कर रही है। दिख नहीं रही है ऐसे कि धूप आ रखी है, लेकिन गर्मी महसूस हो रही है। और सुबह से इतना ठंडा लग रहा था ना, इतनी तेज़ बारिश थी। और अब देखो तुम, बारिश बंद। तो बारिश बंद है, ये तो सही है, काम निपटेगा। लेकिन ना इसकी वजह से खेत गीले हो रहे हैं, और फिर खेत जब गीले हो रहे हैं तो उनमें गुडाई करने में बड़ी आफत आ रही है। तो ये देखो, थोड़ा बहुत मैंने 2 दिन आई थी शाम को, उस टाइम पे किया ये गुडाई करने। और अगर यही खेत सूखा रहता तो उसने और जल्दी होना था। और लेकिन क्या करें, गीले की वजह से और आफत आ रही है। और अभी आ रखी हूँ मैं, लेकिन क्या करें, पैर डूब रहे हैं। देखो ऐसी छाप पड़ रही है इन दालों के बीच में, जो दाल की बेल है ना। तो जिस जगह मैं आ रखी हूँ, इस जगह को बोलते हैं डोब। तो इस वाले खेत में आ रखी हूँ, और आसपास भी कोई नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है सब ने गुडाई कर दी, केवल हम छूट गए। तो परसों तक तो दीदी लोग थे, तो उनके साथ सही हो रहा था, थोड़ा बहुत उन्होंने काम निपटा लिया था, तो उनके साथ पता नहीं चल रहा था। लेकिन 2 खेत छूट गए, और अब उन्होंने तो जाना ही था अपने ससुराल। तो दीदी लोगों के साथ सही हो रहा था काम करने, लेकिन अब उन्होंने अपने अपने घर तो जाना ही था, तो वो गए अपने ससुराल। और अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तो जो मेरी लेबर है ना, जो मेरी दादी है, जिनको आप लेबर के नाम से जानते हो, तो मेरी दादी ना आना था सारा काम करने। तो तब मुझे कोई टेंशन नहीं रहती थी। टेंशन तो हाल फिलहाल अभी भी नहीं है, लेकिन दादी की तबीयत थोड़ी ढीली ढाली चल रही है। वैसे तो ठीक है, लेकिन इतनी ठीक नहीं है, मतलब कि खेत में आ सके। तो इसलिए दादी घर में ही है, और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ रखी है। और मेरे घर वालों को मेरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं सबसे खत्म हूँ काम करने में। तो खेत में तो आ रखी हूँ मैं, लेकिन उनको भी विश्वास नहीं है कि मैं कुछ करूँगी, और मुझे खुद ही अपने आप नहीं है। तो मैं खेत में आ रखी हूँ, और इस खेत की जिम्मेदारी मैंने ही ले रखी है। तो एक ये मतलब दाल वाला खेत रह गया हमारा, और एक खेत मंडवा वाला भी है। तो दाल वाला खेत तो मैंने बोला वो मैं कर लूँगी, जैसे तैसे करूँगी। बाकी उम्मीद है कि मंडुए वाले खेत तक दादी ठीक हो जाए, तो तब दादी मेरी हेल्प कर लेगी, फिर सही से निपट जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं। और अगर अब दादी की तबीयत ठीक रही तो फिर दादी आएगी उस खेत में, नहीं रही तो तब जैसे तैसे करूँगी, मैं करूँगी। वैसे तो आता कुछ नहीं है, बस लगी हूँ अपनी तरफ से जितना हो सकता है। बाकी देखते हैं जो भी होगा। तो इस खेत में ना, अगर धूप रहती और सूखा रहता तो उसने और जल्दी होना था, लेकिन गीले की वजह से इतना गंदा हो रहा है ना। तो देखो ऐसे निकालनी है, झाड़ से अलग अलग करनी है दाल की बेलें। तो इतनी झाड़ हो रखी है, और बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे तैसे मैं कर ही रही हूँ। और देखो गुड़ाई के बाद कितना अच्छा लग रहा है, और ऐसे में ऐसा लग रहा है बंजर खेत होगा। और धूप भी लगने लग गई बड़ी तेज। तो अब व्लॉग बाद में बनाएंगे, पहले फटाफट से काम निपटाते हैं, और पहले फटाफट से गुड़ाई करते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ। तो इतनी गुडाई हो गई हमारी खेत की, और अभी इतनी और करनी है। तो मतलब अभी 50% तो नहीं, 40% हो गई, और 60% गुडाई मुझे अभी और करनी है। और पता नहीं कब तक होगी गुडाई। और टाइम 12:30 हो गया, तो अब सीधा घर चलते। और आसपास कोई भी नहीं आया आज, पता नहीं आज लोग कहाँ गए, शायद सबका काम हो गया। अकेले हूँ, और अकेले आई थी, और अकेले ही घर जा रही हूँ। और पानी की प्यास भी लग गई थी, तो चलो ये सही था, मैंने पानी की भी ला रखा था, और साथ में अपने लिए खाने की व्यवस्था भी कर रखी थी। तो खाने में ही ला रखे थे मैंने सेब, जो थोड़ा चिड़िया ने भी खा रखा है, और ये हो गया नाशपाती। और कोई साथ में खाने वाला भी नहीं है। और अब लास्ट में ही पानी पी रही हूँ घर जाते टाइम, और लास्ट में ही इनको खाऊंगी।
अब क्योंकि कोई है भी नहीं, फिर बीच में भी मैं बैठी नहीं। अब जब अकेली होती हूँ ना तब मुझे ऐसे बीच में बैठना ध्यान ही नहीं रहता, टाइम बस लगी ही रहती हूँ। थोड़ा फ़ोन भी देखा बीच बीच में और थोड़ा खेत में भी, लेकिन खाने का और पीने का अभी मिल रहा टाइम। तो अब सेब खाएँगे यहाँ से। मिट्ठू बस थोड़ा चखलक कर रही थे कटन की, तो यहाँ से चिड़िया ने खा रखा है, इसको काट के अलग करेंगे। बाकी इधर से मैंने खा लिया। तो ये हमारे घर के ही सेब है, ताई जी उनके पेड़ का सेब है, और नाशपाती भी दादी उनके सेब का है। हमारे तो नहीं है पेड़, लेकिन खाने को मिल रहे हैं बराबर। और अब घर चलते, और जैसे ही घर जाने का टाइम होना इतनी तेज़ धूप लगी। और आजकल देखो जहाँ देखो हरा भरा रहा है, कैमरे में भी इतना अच्छा लग रहा है ना। बाकी ये तो मैंने बताया खेत में कि मैं दाल को मतलब दाल की गुड़ाई के लिए आ रही हूँ, लेकिन ये नहीं बताया किस चीज़ की दाल है। तो जो ये वाले पौधे हैं ना, तो ये है गैत के पौधे। तो वैसे गैत ही बोलते हैं, बाकी मुझे नहीं पता, अगर हिंदी में कुछ और बोलते होंगे। तो ये हो गए गैत, और बाकी एक इधर हो गए, तो इनको बोलते हैं रयास। तो ये दालें हैं, और यहाँ बीच में मैंने खीरे की भी देखे थे। और ये देखो ये है ककड़ी के। तो तीन चीज़ों की बेल है यहाँ पे। और ये हो गई ककड़ी, ये भी छोटी सी हो रखी, और ये हो गई गैत, और इधर हो गई रयास। तो तीन चीज़ें, तीन दालों की मतलब दो दाल और एक ककड़ी, तो इनकी बेल है यहाँ पे। तो इतनी गुड़ाई हो गई, और गुड़ाई के बाद अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। बस वो थोड़ा जो बंजर दिख रहा है ना, उसको खोदना है, बस वो हो जाए तो तब सही है। बाकी यहाँ पे तो बाकी मंडवा वगैरह है। ये तो भाभी उनका खेत है। तो देखो मंडवा भी कुछ ऐसा हो गया, और साथ में बीच में मक्के के पौधे भी हो रखे हैं। तो खेत से आने के बाद खाना पीना खाने के बाद माँ ने मुझे दूसरा काम दे दिया। तो माँ ने बोला थोड़ा इस कमरे की लिपाई करनी है। तो कल कुछ है हमारे घर में, वो कल ही बताऊंगी। अभी थोड़ा मुझे इस कमरे को चमकाना है। और कमरे की हालत देखो कितनी सीलन आ रखी है, कितना सफ़ेद हो रखा है। तो अब फटाफट से इस किचन को चमकाते हैं। और आज पूरे दीवार की लिपाई नहीं करनी, केवल नीचे नीचे ज़मीन की लिपाई करनी है। तो अब लिपाई करने के बाद थोड़ा फटाफट से रेस्ट करेंगे। और अभी आप लोग लिपाई इंजॉय कीजिए। तो अभी टाइम शाम के 4:30 हो रहे हैं, और अभी फिर से मेरी तैयारी हो रही है खेत में जाने की। तो आजकल क्या मतलब मेरा डेली यही खेत का ही काम हो रखा है। तो उससे पहले आपकी फेवरेट दादी से मिलाते हैं और दादी के हाल चाल पूछते हैं। तो ये रही मेरी लेबर, तो ये रही दादी। और आजकल दादी थोड़ी सुस्त है। दादी कैसी है आपकी तबीयत? अरे मेरी तबीयत बहुत खराब। बहुत खराब है? हाँ। तो लोगों को बोलो कि जल्दी जल्दी दुआ करो, जल्दी जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। अब किसको बोलूँ मैं? सबको बोलूँ, कैसे बोलूँ? जितने आपके फैन फॉलोइंग है। मेरे को क्या पता कितने हैं, क्या है, कहाँ के हैं। मुझे तो पता है, बस तुम उनको बोलो। तो देख सकते हैं आजकल दादी की तबीयत थोड़ी ढीली ढाली चल रही है, फेस की हालत ही बता रही है। तो दादी थोड़ी क्या है, बहुत बुरी हालत हुआ मेरी। वही तो। और ऐसा नहीं है कि हम दवाई नहीं ला रहे, दवाइयाँ बहुत चल रही है दादी की, तो दवाइयों में कोई कमी नहीं है। बस अब वो तो थोड़ा बहुत मौसम की वजह से भी चल रहा है। तो दादी अब मैं चलती हूँ खेत में, ठीक है? अकेला अकेला मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें? क्या करें, तो मेरे हाथ को पैर खुद गोद में ले जा। हाँ, और तक खेत में आ जाऊंगी मैं बैठने के लिए। छुई लगाने? हाँ। नहीं, छुई लगाने नहीं चाहिए मुझे। जब ठीक काम तो मेरे के होते नहीं। जब ठीक हो जाओगे, तुम्हारे नाम का एक खेत है अभी। पैर चलते नहीं। हाँ हैं, कैसे करूँ मैं काम? बस कुछ टाइम तक वो दौड़ेंगे, हाथ पैर चलेंगे क्या, सीधा दौड़ेंगे? मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि घाट ही पर चलूंगी मैं। आप नहीं, अभी घाट में कहाँ जाओगे तुम? हाँ, अभी घाट में जाने के लिए 1-2 साल, नहीं नहीं, तब जाओगे आराम से घाट में। मेरे शरीर पर जैसे विपत्ति आ रही है, मैं ही जानूंगी। अरे वो तो वही जानता, और थोड़ी जानते हैं। औरों के लिए तो यहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए हो रखा है, जैसे कि मैं। चलो ठीक है, अभी ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, और मैं भी भीग गई। तो बारिश ना तिरछी सी आ रही थी, एक साइड से पूरा भीग गई और एक साइड सूखा है। तो इस बारिश का कुछ पता नहीं। और आज मैं छाता लेके नहीं गई, तो आज बारिश आ गई। और टाइम पे ना छाता लेके जाती हूँ तब बारिश नहीं आती, और पूरा भिगा दिया। छी, डेली डेली कपड़े बदलने की नौबत आ रही है आजकल डेली कपड़े भीग रहे हैं।
और यहाँ पे देखो तुम, भाभी उनकी बछड़ी भी भीग गई, पर लेकिन उसने अपना लिए सही सिस्टम कर रखा है। उसने क्या, भाभी ने, कि धूप आए तो बल इधर और बारिश जाए तो उधर। तभी तू तो भीग ही गई। एक कल चुनी, वो आराम से रह सकता था वहाँ पे बुकड़ी के नीचे, लेकिन तब भी भीग गया। उसको गर्मी हो रही थी शायद। ले कल चुंडी ले, भीज गए हैं। ओ कल चुंडे पर हाथ लग जाने। वैसे टाइम पे नहीं, हाथ पे नहीं आती, और ऐसे में देखो कैसे हाथ चाट रही है। बाय बाय कल चुंडी, ठंड हो गया होगा तेरे लिए। गाबली अब कहता था, अब निकल नहीं, कैमरा देखी चुप हो जा। कह रहे अब बोले ऊपर का कैमरा देखा वानी हो रही तो नल्लो लो मां चालाक रहंदी बटा। हां ऐसे लुक्कू कर लुक्कू हाय हां आना को कन कनु टाटा कह दे, जरा टाटा कह दे ना। शक बनियान भाई बम खुशी जो है ओ भी फाड़ दी दे गाल भी ए इधर कॉफी चा टाटा कह दे, टाटा बाय बाय सोनी। अब खाओ लो, अब तो मम्मा बहुत दे गई है। ओ टाटा कह दे, ओके टाटा बाय बाय सोनी। तो आज देखो भाभी कितनी सारी छीमी, और वैसे बोले तो राजमा लेके आ रखे हैं। और आज मैं भाभी उनकी राजमा दिखा रही हूँ। अगली साल भाभी राजमा मुश्किल होगा। हाँ जो बल वीडियो में दिख रहा है वो बल हो ही नहीं रहा है अगले साल। तो इस बार आपकी राजमा वायरल हो जाएंगी। तो ये पहाड़ी छीमियाँ हैं, एक ही है, सफेद वाला भी, हरा वाला भी। अच्छा, तो ये सब्जी के काम आ जाएगी, बाकी ये दाल के काम आ जाएगी। तो ये हो रखी है छीमी। तो इन पे ज्यादा मेहनत लगती है, कुछ नहीं विशेष, और बेचने के लिए है ना भाई। अपने खाना भी नहीं छोड़ दे, कुछ नहीं तो अंदर देख ले तो पी लूं जो पर वाला बस युग सब्जी तो बन जाती। तो बीन्स का काम कर लेंगे, बाकी ये दाल का काम कर लेंगे। और गौरव हम छीम मिलना जी। नहीं अभी से कहीं जा रहा हूँ। छीम लेके जाना। नहीं जिनकी है वो देंगे ही नहीं ना। ये देखो भाभी मुंह के आगे से देंगे नहीं है। ओए, पहले दिल बोला, बहन ने बोली तो क्या पता दीन अभी। तो ने वीडियो में भी बोला कि नहीं देंगे, तो आप क्यों देंगे? अब तो बिल्कुल नहीं देना। अब रहने ना बोल के तो देंगे। नहीं ना बोल के कोई नहीं देता। पहले ही बेइज्जती नहीं करनी थी ना। पहले नहीं बोली कि हाँ वो बहुत अच्छे देते दे। हमारी चाची बहुत अच्छी है। मस्का लगा ये मस्का लगा रहा है। कि गौरव बहुत अच्छा है। हाँ, और सामने गौरव बहुत गंदा है। नहीं हमारी चाची बहुत अच्छी दे देती है। भाभी बिल्कुल मत देना इनको। नहीं आप दूंगी नहीं। इसने पहले बेइज्जती कर ली, अब नहीं देना। तो जिसको छीमी चाहिए भाभी से संपर्क करना। ये वैसे ना बोल भाई, कुछ नहीं होगा। बस शेयर भी छीन नहीं निकलना है, पता। एक दिन की सब्जी के लायक है बस। तो हरी वाली की सब्जी हो जाएगी और सफेद वाली की दाल बन जाएगी। तो राधा जिस दिन सब्जी बनाएगी एक कटोरी ऊपर भी भेज देना, ठीक है। जब तक हमारी छीमी होती है तब मैं दूंगी तुझे दूसरे दिन बना के, ठीक है। हाँ बात है, छीमी सुर रहे। ठीक बाय बाय। तो अभी टाइम रात के 9 बज रहे और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया। और आजकल मेरे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, तो मैं उनका दिल से स्वागत करती हूँ। बाकी आजकल किसी के कमेंट्स के जवाब नहीं मिले, तो बस कुछ दिन और तो थोड़ा फ्री हो जाऊंगी, तो सबके कमेंट्स के रिप्लाई मिलेंगे। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।